आपके पहले हैंड्स ऑन एंटरप्राइज स्केल मल्टी जीपीयू लैब में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शन में हमने होस्ट पीसीआई ई रूट कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट एनवी लिंक पीयर टू पीयर इंटरकनेक्ट्स के फिजिकल ब्लूप्रिंट्स और रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम के थियोरिटिकल मैकेनिक्स को समझा था। अब हम काम में जुटने जा रहे हैं और एक फुल फीचर्ड प्रोडक्शन रेडी सी प्लस सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे जो एनवीडिया की कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी एनसीसीएल और सिंक्रोनस स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल फिजिकल जीपीयूज पर एक पैरेलल वेक्टर सम को एग्जीक्यूट करता है। आपके लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं आपको एक क्लीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिजाइन करने, एक मॉडर्न सी मेक बिल्ड स्क्रिप्ट लिखने, हाई थ्रूपुट जीपीयू पॉपुलेशन कर्नल्स तैयार करने, होस्ट थ्रेड्स में एनसीसीएल कम्युनिकेटर्स को ऑर्केस्ट्रेट करने और माइक्रोसेकंड लेवल की एक्यूरेसी के साथ बस बैंडविड्थ को बेंचमार्क करने की प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा। इस लैब के खत्म होने तक आप स्क्रैच से एक स्टैंडअलोन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट इंजन बना चुके होंगे जिसे आप सीधे अपने लिनक्स एनवायरनमेंट पर रन और प्रोफाइल कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, लैब ओवरव्यू और वर्कस्पेस आर्किटेक्चर। अपने कोडबेस को क्लीन, मेंटेनेबल और स्केलेबल रखने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट को एक मॉड्यूलर डायरेक्टरी लेआउट में ऑर्गेनाइज करेंगे। अपने उबंटू लिनक्स एनवायरनमेंट पर ncl_all_reduce_lab नाम से एक नई डायरेक्टरी बनाएं और इसे नीचे दिए गए तरीके से स्ट्रक्चर करें। यह फाइल स्ट्रक्चर एक C++ और कूडा प्रोजेक्ट को आउटलाइन करता है जिसे सीमेक बिल्ड सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें वेक्टर ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हेडर और सोर्स फाइल्स हैं जिन्हें एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके कलेक्टिव कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम क्या बना रहे हैं? हमारा प्रोग्राम नीचे दिए गए स्टेप्स परफॉर्म करेगा। डिवाइस डिस्कवरी, क्यूडा ड्राइवर को क्वेरी करें ताकि इंस्टॉल्ड जीपीयू की संख्या का पता लगाया जा सके। बफर एलोकेशन, हर डिस्कवर किए गए जीपीयू के लोकल वीरैम में 30 बिट फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट्स यानी फ्लोट का एक मल्टी गीगाबाइट बफर एलोकेट करना। एनसीसीएल इनिशियलाइजेशन, एक सिंगल प्रोसेस और मल्टी डिवाइस एनसीसीएल कम्युनिकेटर रैंक रिंग सेटअप करना। असिंक्रोनस पॉपुलेशन, डेडिकेटेड स्ट्रीम्स पर एक कस्टम क्यूडा डिवाइस कर्नल लॉन्च करना ताकि हर जीपीयू के बफर को डिवाइस स्पेसिफिक इनपुट वैल्यूज से भरा जा सके। कलेक्टिव रिडक्शन, एक ही समय में सभी जीपीयू के वैल्यूज को एग्रीगेट करने के लिए एनसीसीएल सम ऑपरेटर का यूज करके एनसीसीएल ऑल रिड्यूस को रन करना। होस्ट सीपीयू वेरिफिकेशन, रिड्यूस्ड डेटा को वापस होस्ट सिस्टम मेमोरी में कॉपी करना और हर एलिमेंट को मैथमेटिकली कैलकुलेटेड गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेरीफाई करना। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, एनसीसीएल के बस बैंडविड्थ फॉर्मूला का यूज करके गीगाबाइट्स पर सेकंड में इफेक्टिव बस बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन क्यूडा इवेंट्स का यूज करना। सेक्शन ब्रेक, मॉडर्न सीमेक बिल्ड एनवायरनमेंट सेटअप करना। वापस चैप्टर 11 में हमने मॉडर्न सीमेक टारगेट्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई थीं जिसमें कमजोर ग्लोबल वेरिएबल्स के बजाय एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पर जोर दिया गया था। हम वही सेम प्रिंसिपल्स यहां भी अप्लाई करेंगे। एनसीसीएल को एक स्टैंडर्ड शेयर्ड लाइब्रेरी libncl.so और साथ में हेडर्स ncl.h के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। हमें क्यूडा टूलकिट और एनसीसीएल पैकेज दोनों को लोकेट करने के लिए सीमेक को कॉन्फ़िगर करना होगा और उन्हें C++17 टारगेट एग्जीक्यूटेबल्स के साथ लिंक करना होगा। अपनी रूट डायरेक्टरी में सीमेक lists.txt फाइल बनाएं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लेबोरेटरी के लिए एक C++ और कूडा प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह मॉडर्न C++ और कूडा स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करती है। कूडा टूलकिट के साथ साथ एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी को लोकेट करती है। मेन एप्लीकेशन और जीपीयू सोर्स फाइल्स को कंपाइल करती है। स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स को टारगेट करती है और एग्जीक्यूटेबल को रिक्वायर्ड रन टाइम और थ्रेडिंग लाइब्रेरीज के साथ लिंक करती है। सेक्शन ब्रेक, असिंक्रोनस वेक्टर पॉपुलेशन कर्नल डिजाइन करना। एक ऑल रिड्यूस परफॉर्म करने से पहले हर जीपीयू के वीरैम एरे में यूनिक इनपुट डेटा होना चाहिए। हम एक कस्टम क्यूडा कर्नल लिखेंगे जो जीपीयू डी के लोकल एरे के हर इंडेक्स आई को एक अलग वैल्यू से पॉपुलेट करेगा। V sub D8 इंडेक्स आई इक्वल्स द क्वांटिटी डीप्स 1 टाइम्स 1.0f, जहां 0 से n-1 में D0 इंडेक्स्ड जीपीयू डिवाइस आईडी को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इन वेक्टर्स को n जीपीयूज में सम करते हैं तो फाइनल रिड्यूस्ड एरे का हर एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए।
Expected value equals the sum from d equals 0 to capital N minus 1 of the quantity d plus 1 which equals capital N times the quantity capital N plus 1 all over 2. For instance, एक 4 GPU सिस्टम पर फाइनल वेक्टर में हर एलिमेंट कंप्यूट होकर 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 10.0 f होना चाहिए। चलिए हेडर फाइल इंक्लूड और vectorops.cuh लिखते हैं। ये क्यूडा हेडर फाइल एक फंक्शन रैपर डिक्लेयर करती है जिसका यूज क्यूडा रनटाइम लाइब्रेरी की मदद से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एसिंक्रोनसली एक वेक्टर को पॉपुलेट करने के लिए किया जाता है। अब सोर्स और vectorops.cu में कर्नल एग्जीक्यूशन लॉजिक इंप्लीमेंट कीजिए। चैप्टर 21 के लॉन्च सिंटैक्स को रिविजिट कीजिए। हम 256 थ्रेड्स पर थ्रेड ब्लॉक के साथ एक 1D ग्रिड लेआउट और ग्रिड स्ट्राइड लूप्स का यूज करेंगे ताकि ये श्योर हो सके कि हमारा कर्नल वेक्टर साइज के बावजूद क्लीनली स्केल करे। ये क्यूडा इम्प्लीमेंटेशन एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी बफर को इनिशियलाइज करता है। यह एक पैरेलल कर्नेल डिफाइन करता है जो जीपीयू थ्रेड्स पर वर्कलोड को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्रिड स्ट्राइड लूप का यूज करता है। एक होस्ट साइड हेल्पर फंक्शन ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करता है, लॉन्च ओवरहेड को कैप करता है और एक डेजिग्नेटेड हार्डवेयर स्ट्रीम पर ऑपरेशन को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक बिल्डिंग द मल्टी जीपीयू होस्ट ऑर्केस्ट्रेटर। अब हम कोर ऑर्केस्ट्रेटर पर आते हैं जो है सोर्स और मेन डॉट CPP। बिना NCCL रिंग ऑपरेशंस को डेडलॉक किए मल्टीपल डिवाइसेस को कंकरेंटली मैनेज करने के लिए हम चैप्टर 14 में इंट्रोड्यूस की गई मल्टी थ्रेडिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। हम हर फिजिकल जीपीयू के लिए एक होस्ट थ्रेड स्पॉन करेंगे, STD थ्रेड। हर थ्रेड अपना एक्टिव कूडा डिवाइस कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा, कूडा सेट डिवाइस मेमोरी एलोकेट करेगा, अपना NCCL रैंक कम्युनिकेटर इनिशियलाइज करेगा, अपना खुद का नॉन ब्लॉकिंग कूडा स्ट्रीम मैनेज करेगा और कलेक्टिव रिडक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां सोर्स और मेन डॉट CPP के लिए कंप्लीट सोर्स कोड है। यह प्रोग्राम NVIDIA की कम्युनिकेशन लाइब्रेरी और कूडा का यूज करके एक मल्टी जीपीयू कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशन को बेंचमार्क और वेरीफाई करता है। कोड अवेलेबल ग्राफिक्स कार्ड्स को डिटेक्ट करता है, एक डेटा बफर सेट अप करता है और हर जीपीयू के लिए पैरेलल थ्रेड्स स्पॉन करता है। हर थ्रेड कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, सभी डिवाइसेज पर एक इन प्लेस सम रिडक्शन परफॉर्म करता है और एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है। फाइनली मेन थ्रेड रिड्यूस्ड रिजल्ट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है, एल्गोरिदमिक और बस बैंडविड्थ कैलकुलेट करता है और एक परफॉर्मेंस समरी प्रिंट करता है। सेक्शन ब्रेक डीकंस्ट्रक्टिंग द आर्किटेक्चर की इंप्लीमेंटेशन न्यूआंसेज। चलिए इस कोड के क्रिटिकल एलिमेंट्स को अनपैक करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक होस्ट सिस्टम 2 सेपरेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज और मैनेज करने के लिए मल्टीपल CPU थ्रेड्स का यूज करता है। हर थ्रेड एक स्पेसिफिक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करता है और NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक कम्युनिकेशन रैंक सेटअप करता है। इसके बाद थ्रेड्स सेपरेट एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स पर ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं जो हर जीपीयू की मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा पर एक कलेक्टिव ऑल रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक फिजिकल इंटरकनेक्ट के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। मल्टी थ्रेडेड ग्रुप सेफ्टी NCCL ग्रुप स्टार्ट और NCCL ग्रुप एंड। ध्यान दीजिए कि कैसे हमने अपने NCCL ऑल रिड्यूस कॉल को NCCL ग्रुप स्टार्ट और NCCL ग्रुप एंड के अंदर रैप किया है। जब एक सिंगल होस्ट प्रोसेस से मल्टीपल NCCL कम्युनिकेटर्स को इनिशियलाइज किया जा रहा हो या मल्टीपल जीपीयू पर कलेक्टिव ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हों, तो NCCL रिक्वायर करता है कि सभी रैंक लॉन्चेस को एक साथ ग्रुप किया जाए अगर अलग अलग थ्रेड्स पर इशू किए गए हों। NCCL ग्रुप स्टार्ट NCCL को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह एग्जीक्यूशन को कैप्चर और डेफर करे जब तक कि NCCL ग्रुप एंड ना जाए, जिससे होस्ट साइड डेडलॉक्स से बचा जा सके जहां रैंक 0 ब्लॉक हो जाता है और रैंक 1 के अपनी कॉल को एग्जीक्यूट करने का वेट करता है। ###2 डॉट एल्गोरिदमिक बैंडविड्थ वर्सेस बस बैंडविड्थ कलेक्टिव कम्युनिकेशन बेंचमार्किंग में हम दो प्राइमरी मैट्रिक्स के बीच अंतर करते हैं। एल्गोरिदमिक बैंडविड्थ रॉ डेटा साइज S डिवाइडेड बाई एग्जीक्यूशन टाइम T। एल्गोरिदमिक बैंडविड्थ इक्वल्स कैपिटल S डिवाइडेड बाई T। बस बैंडविड्थ एक्चुअल हार्डवेयर डेटा थ्रूपुट जो NV लिंक या PCIe फिजिकल लिंक्स के जरिए ट्रांसफर होता है। सेक्शन 32.8 से याद करें कि NGP यूज पर रिंग ऑल रिड्यूस ऑपरेशन में हर डिवाइस स्कैटर रिड्यूस फेज के दौरान
n-1 ओवर n टाइम्स इस बाइट्स भेजता और रिसीव करता है, और ऑल गैदर फेज के दौरान दूसरा n-1 ओवर n टाइम्स इस बाइट्स भेजता और रिसीव करता है। इस तरह हर जीपीयू के फिजिकल इंटरकनेक्ट से गुजरने वाला टोटल डेटा है कोलन। डेटा ट्रांसफर्ड पर जीपीयू इक्वल्स 2 टाइम्स द क्वांटिटी कैपिटल n-1 ओवर कैपिटल n टाइम्स कैपिटल एस। एल्गोरिथमिक बैंडविड्थ को इस स्केलिंग फैक्टर 2 टाइम्स n-1 ओवर n से मल्टीप्लाई करने पर इफेक्टिव बस बैंडविड्थ मिलती है, जिससे हम अपने लैब रिजल्ट्स को सीधे हार्डवेयर के रेटेड पीक स्पेसिफिकेशंस से कंपेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए NVIDIA H100 NVLink 4 पर 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड। सेक्शन ब्रेक कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग और प्रोफाइलिंग द बेंचमार्क। चलिए आपके लाइनेक्स टर्मिनल पर हमारे लैब प्रोजेक्ट को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप 1 सीमेक के साथ कंपाइल करें, अपना शेल खोलें, ncl_all_reduce_ लैब वर्कस्पेस पर जाएं और रन करें कोलन। कमांड्स का यह सीक्वेंस एक नई बिल्ड डायरेक्टरी बनाता है, उसमें नेविगेट करता है, सीमेक का यूज करके प्रोजेक्ट बिल्ड फाइल्स को कॉन्फ़िगर करता है, और फिर बिल्ड प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सभी अवेलेबल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके एप्लीकेशन को कंपाइल करता है। अगर सीमेक आपके कूडा टूलकिट और NCCL इंस्टॉलेशन को सफलतापूर्वक डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको src और main.cpp और src और vectorops.cu के कंपाइलेशन को कंफर्म करने वाला आउटपुट दिखाई देगा, जिससे एग्जीक्यूटेबल बाइनरी ncl_all_reduce lab प्रोड्यूस होगी। स्टेप 2 बेंचमार्क बमार्क बाइनरी को एग्जीक्यूट करें, कंपाइल की गई बाइनरी को सीधे रन करें। बाय डिफॉल्ट ये हर जीपीयू पर 64 मिलियन फ्लोट एलिमेंट्स ब्रैकेट में 256 AMB एलोकेट करता है कोलन। यह कमांड NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी ऑल रिड्यूस डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करने के लिए कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल को रन करता है। एग्जाम्पल आउटपुट 2 टाइम्स NVIDIA A100 ACE M4 40 GB नोड विद NVLink। यह बेंचमार्क आउटपुट NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम का यूज करके एक मल्टी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वेक्टर एडिशन टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रोसेस डेटा के एक लार्ज एरे को डिस्ट्रीब्यूट और सम करने के लिए 2 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर रन करता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम और डेटा ट्रांसफर स्पीड्स को मेजर करने के साथ ही कंप्यूटेशन एक्यूरेसी को भी वेरीफाई करता है। अब चलिए 256 मिलियन फ्लोट्स लगभग 1 GB पर GPU के लिए पैरामीटर पास करके स्केलिंग टेस्ट करते हैं। यह कमांड 256 के बफर साइज का यूज करके NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के कलेक्टिव रिडक्शन ऑपरेशन को बेंचमार्क करने के लिए एक टेस्ट एग्जीक्यूटेबल रन करता है। 4 एग्जाम्पल आउटपुट लार्ज पेलोड रन। यह लॉग फाइल NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक मल्टी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वेक्टर समेशन बेंचमार्क के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स की डिटेल्स देती है। यह टेस्ट 2 ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर रन होता है, जिसमें हर डिवाइस के लिए 1 GB मेमोरी एलोकेट की जाती है, और यह वेक्टर सम ऑपरेशन को सक्सेसफुली वेरीफाई करके एग्जीक्यूशन टाइम और डेटा ट्रांसफर स्पीड्स को डिस्प्ले करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे जैसे जेक्टर बफर बढ़ता है, कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से सैचुरेट हो जाते हैं और इफेक्टिव थ्रूपुट फिजिकल NVLink लिमिट्स की तरफ ड्रामेटिकली बढ़ता है। सेक्शन ब्रेक ट्रबल शूटिंग और कॉमन पिटफॉल्स जैसे ही मल्टी GPU NCCL प्रोग्राम्स को मॉडिफाई और एक्सटेंड करते हैं, इन कॉमन इंजीनियरिंग गॉचास का ध्यान रखें। होस्ट मेमोरी पिंड पॉइंटर कन्फ्यूजन, होस्ट पॉइंटर्स मैलॉक या STD वेक्टर को सीधे NCCL ऑल रिड्यूस में पास न करें। NCCL ऑपरेशंस GPU हार्डवेयर DMA इंजनों पर एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं, और इसके लिए CUDA मैलॉक या CUDA मैलॉक एसिंक के जरिए एलोकेटेड वैलिड CUDA VRAM पॉइंटर्स की जरूरत होती है। होस्ट पॉइंटर पास करने से तुरंत एक सेगमेंटेशन फॉल्ट या रन टाइम CUDA एरर ट्रिगर हो जाएगी। स्ट्रीम मिसमैनेजमेंट के कारण होने वाले डेडलॉक्स। हमेशा NCCL कम्युनिकेटर्स को एक डेडिकेटेड नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम CUDA स्ट्रीम नॉन ब्लॉकिंग असाइन करें। अगर आप डिफॉल्ट नल स्ट्रीम पर NCCL ऑल रिड्यूस इश्यू करते हैं, जबकि दूसरा CPU थ्रेड उसी डिफॉल्ट स्ट्रीम पर सिंक्रोनस होस्ट 2 डिवाइस मेमोरी कॉपीज CUDA मेमकॉपी एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो आप इम्प्लिसिट क्रॉस थ्रेड डिपेंडेंसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो पूरे NCCL रिंग एग्जीक्यूशन लूप को इंडेफिनेटली लॉक कर सकती हैं। P2P एक्सेस और DMA परमिशंस कस्टम वर्कस्टेशंस या वर्चुअलाइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट्स में PCIe स्लॉट्स के बीच पीयर टू पीयर DMA एक्सेस मदरबोर्ड बायोस में एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज ACS द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है।
अगर NCCL डायरेक्ट एनवीलिंक या P2P ट्रांसफर्स एस्टेब्लिश करने में फेल हो जाता है तो ये होस्ट CPU मेमोरी के जरिए डेटा रूट करने पर फॉल बैक करेगा, जिससे बैंडविड्थ मैट्रिक्स 90% या उससे ज़्यादा गिर जाएगी। फिजिकल ट्रांसफर रूट्स को डिबग करने के लिए अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले NCCL एनवायरनमेंट लॉगिंग फ्लैग सेट करें। ये कमांड NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के ऑल रिड्यूस ऑपरेशन के लिए एक टेस्ट प्रोग्राम रन करता है। साथ ही यह खासतौर पर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस और नेटवर्क टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिटेल्ड डिबगिंग लॉग्स को इनेबल करता है। यह डिटेल्ड डायग्नोस्टिक लॉग्स प्रिंट करेगा जो ये डिटेल देंगे कि क्या NCCL ने GPU के हर पेयर के लिए डायरेक्ट एनवीलिंक P2P PDMA शेयर्ड मेमोरी SHM या PCI होस्ट ट्रांसफर्स को सिलेक्ट किया है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने एक फुल्ली फंक्शनल मल्टी GPU कलेक्टिव इंजन को बिल्ड, कंपाइल और बेंचमार्क कर लिया है, तो आपके पास इस बात की एक सॉलिड ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे C++, CUDA स्ट्रीम्स और NCCL आपस में इंटरलॉक होते हैं। प्रोडक्शन वर्क के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए 32.10 मसल मेमोरी चीट शीट NCCL API कॉल्स, इंटर GPU सिंक प्रिमिटिव्स और मल्टी GPU लॉन्च रैपर्स पर आगे बढ़ें, जहां हम सभी एसेंशियल API पैटर्न्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस और सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स को एक इजीली रेफरेंसेबल रेफरेंस गाइड में समराइज करेंगे।